नमस्कार मित्रों, आज हम अपना वीडियो लेकर आए हैं आपके बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड अधिगम के सिद्धांत। दोस्तों, अधिगम का जो सिद्धांत है आपके डीएलएड से लेकर के टेट, सीटेट और सुपर टेट तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। आइए बिना समय को गंवाए हम लोग थोड़ा अधिगम के बारे में चर्चा करते हैं। अधिगम हम लोग किसे कहते हैं? अधिगम का मतलब दोस्तों सीखना होता है। कैसे हम लोग सीखते हैं चीजों को? व्यवहार में, वातावरण में, आदतों में, किस प्रकार से हम किस चीज को देखते हैं और सीखते हैं। क्या हम सभी चीजों को जन्मजात प्राप्त करके लेकर आते हैं? क्या हम पैदा होते हैं तो हमको रोना आता रहता है, हमको हंसना आता रहता है? क्या पैदा होते ही हम जानते हैं कि क्या चीज कैसे करना है? हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, बड़ों को देखते हैं, बड़ों को देख करके पंछियों को, पशुओं के इस वातावरण को देखते हुए सीखते हैं और वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। आइए हम अधिगम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो अधिगम क्या है हम लोग का? अधिगम अभ्यास एवं अनुभव द्वारा वांछनीय परिवर्तन ही अधिगम है। अभ्यास एवं अनुभव द्वारा वांछनीय परिवर्तन क्या है दोस्तों? अधिगम है। यानी किसी भी चीज को सीखने के लिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। अनुभव का मतलब क्या है दोस्तों? कि उसी चीज को बार बार जब करते हैं हम लोग तो उस चीज के हम आदती हो जाते हैं, वह हमारे अनुभव में शामिल हो जाता है दोस्तों। उसके द्वारा वांछनीय जो हम चाहते हैं वही परिवर्तन हमारे अंदर जब हो जाता है तो वही क्या है दोस्तों? अधिगम है। जैसे किसी चीज को हमें याद करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसको अभ्यास करते हैं, बार बार उसको रटते हैं और वह चीज हमको क्या हो जाती है? याद हो जाती है। दोस्तों, जब हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बार बार उस पर चढ़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलाने का प्रयास करते हैं। तो बार बार जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो वांछनीय परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? कि हमको साइकिल चलाने आ जाता है। और धीरे 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 जब ये हमको अभ्यास हो जाता है तो कोई सा भी साइकिल हमको उठाकर आप दे दीजिए, कभी भी हम गिरने वाले नहीं है और बड़े ही आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? चला लेते हैं। तो जो अधिगम के सिद्धांत है दोस्तों, अधिगम मतलब हम लोग का सीखना ही होता है कि किस तरीके से हम लोग सीखते हैं, कैसे हम लोग किसी भी चीज को अपने व्यवहार में लाते हैं, वही हमारा क्या है दोस्तों? अधिगम है। आइए अधिगम के बारे में कुछ परिभाषाएं हमारे महान मनोवैज्ञानिकों ने दिया हुआ है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। गेट्स, महान मनोवैज्ञानिक गेट्स क्या कहते हैं? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण, अनुभव का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि हम लोग अगर एक्सपीरियंस किसी भी चीज को जब करते करते हम लोग कई बार कर ले जाते हैं तो उसका हमको क्या हो जाता है? अनुभव हो जाता है। तो वह गलती हमसे दोबारा नहीं हो सकती। और प्रशिक्षण का तात्पर्य है जब हमको कोई किसी चीज के लिए ट्रेन करता है। जैसे जब आप शुरू में हैं तो आपको लिखना नहीं आता तो मैम क्या करती थी? आपके हाथों को पकड़कर लिखना सिखाती थी। तो उन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण दिया आपको। धीरे धीरे आपको लिखना भी आ गया, उन्होंने पढ़ने का प्रशिक्षण दिया, आपको पढ़ना आ गया और आपके व्यवहार में क्या हो गया दोस्तों? परिवर्तन हो गया और आपने क्या कर लिया? अधिगम कर लिया। यानी अगर आपको ABCD से लेकर कुछ भी सीखना हो, आप किसके पास जाते हैं? ट्रेनर के पास जाते हैं, प्रशिक्षणकर्ता के पास जाते हैं और वहां से उस चीज को सीखते हैं और स्वयं उसके क्या हो जाते हैं? आदती हो जाते हैं। व्यवहार में आपके क्या हो जाता है दोस्तों? परिवर्तन हो जाता है। और यही व्यवहार में जो परिवर्तन है आपका क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है दोस्तों। स्किनर कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है आदत डालना दोस्तों। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? आदत डालना दोस्तों। जैसे अगर हम लोग किसी लेबर मजदूर की बात कर दे तो वह दिन भर चाहे कड़ी धूप हो चाहे वर्षा हो, उसका आदत है कि वह कड़ी धूप में भी काम को करता है। खेत को कोड़े, चाहे आपके मकान को बनवाए, चाहे बालू को ढोए, गिट्टी को ढोए, कुछ भी कर दे दोस्तों, उसकी आदत है। लेकिन अभी आपको जो कि आप इस काम को नहीं करते हैं उनको उठाकर कर दे भैया एक दिन आप सिर्फ धूप में खड़े रह जाओ, आप अगले दिन क्या शाम को ही बीमार पड़ जाओगे और आपकी सुई दवाई चलने रही है। तो क्यों? क्योंकि आप दोस्तों उस चीज के लिए अनुकूलित नहीं है।
तो व्यवहार में उत्तर अनुकूलन यानी व्यवहार में आगे बढ़ करके उसकी आदतों को अपनाने जाना, आदतों को अपनाते जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड ने अपने शब्दों में कहा है व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार का मतलब होता है दोस्तों करना, एक व्यवहार का मतलब है करना एक दूसरे, और दूसरे व्यवहार का मतलब स्वयं के आदत में, स्वयं के करने में परिवर्तन। जैसे किसी के व्यवहार को हम देखते हैं, वह लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, वह बहुत अच्छी तरीके से लोगों से बोलता है, बहुत अच्छे से लोगों के साथ रहता है, तो उसके व्यवहार को देखकर हम अपने भी व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम भी लोगों से अच्छे से बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छे से रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो मेरे अंदर मेरे व्यवहार में परिवर्तन है वह क्या है दोस्तों? वही अधिगम है। पील ने कहा है कि वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। पील का कहना है कि वातावरण में जिस प्रकार से परिवर्तन होगा वैसे ही हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, और वही जो हम लोग का परिवर्तन है वही क्या है? अधिगम है। आप शुरू में सपोज आप मान के चलिए कि आप बहुत बड़े अमीर हैं, आपके पास तमाम रुपया पैसा घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, तो आप बताइए आपसे उस वक्त कोई आपका दोस्त आकर के यार पार्टी देना है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ चलो ठीक है, कौन से होटल में चलना है? तो आप अपने टाउन के, अपने शहर के महंगे से महंगे होटल में लेकर जा सकते हैं, लेकिन यही अचानक क्या हो जाए, आपका पैसा पूरी तरह से खत्म हो जाए, आपका बिजनेस व्यापार सब चौपट हो जाए, आपके जेब में फूटी कौड़ी न हो, तो कोई आपका दोस्त आपसे क्या कहे, चलो यार चलते हैं आज पार्टी दे दो, तो आप कहेंगे अरे यार पैसा नहीं है तो कहाँ से? तो यह जो वातावरण पैदा हुआ अमीरी से गरीबी का, और आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ, यार पैसा नहीं है, जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यह क्या है? अधिगम है। क्यों? क्योंकि आप ये सीख गए हैं कि जब हमारे जेब में पैसा नहीं रहेगा और हम कहीं जाएंगे बाहर होटल में, बड़े महंगे होटल में खाना खाने के लिए, और जब पैसा नहीं देंगे तो क्या करेगा? आपसे बर्तन धुलवाएगा, कपड़े धुलवाएगा, और जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाएगी तब तक आपसे एक लेबर की तरह काम करवाएगा, और तब जाकर कहीं छोड़ेगा। ये आप सीख गए हैं। इसी वजह से कह रहा है वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप जो व्यवहार में हमारे परिवर्तन होता है उसी को हम लोग अधिगम कहते हैं। शोर शराबे का वातावरण हो तो आप लोग क्या करते हैं? जो शांत रहते हैं तुरंत शोर शराबा करने लगते हैं। आपके घर में या आपके आसपास में आप कितना भी हलचल करने वाले व्यक्ति हो, तो पड़ोस में कोई सीरियस कांड हो गया हो तो आप बिल्कुल हलचल नहीं। क्यों? क्योंकि वातावरण हमारा शांत है, तो आप भी वहां पर क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो यह जो परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, यही क्या है? अधिगम है। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है? आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। आदतों का अर्जन यानी जब नई नई आदतों को हम सीखते हैं तो वह भी अधिगम है। ज्ञान, नए नए ज्ञान को हम जब सीखते हैं तो वह भी अर्जन अधिगम है। अभिवृत्ति, जो नए नए अभिवृत्तियों को हम लोग सीखते हैं वह भी क्या है? हमारे लिए अधिगम है। तो यानी जब हम आदतों का अर्जन करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, अभिवृत्तियों का अर्जन करते हैं, तो यह क्या है? ये हम लोग के लिए ये अधिगम है दोस्तों। यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना, और हम सीखते क्या है? एक नन्हे से बच्चे से लेकर बूढ़ों तक से सीखते हैं। आप आकाश में उड़ते हुए पंछियों से लेकर खेत में चलते हुए जानवरों से सीखते हैं। आप सड़क पर चलते हुए लोगों से लेकर के घर में बैठे हुए लोगों से, यानी हर आदमी हर समय कुछ न कुछ सीखता ही रहता है दोस्तों। और यही क्या होता है? अधिगम होता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा अधिगम की विशेषताओं के बारे में। अधिगम के बारे में हम लोग जान लिया, उनको उसके बारे में जितने भी लोगों ने दिया। उसके बाद आइए अधिगम की विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहला है अधिगम समायोजन है। दोस्तों समायोजन का मतलब क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो जब किसी भी चीज के लिए हम लोग सीखते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। यानी जैसे जैसे हम लोग के सामने परिस्थितियां आती हैं वैसे वैसे हम लोग अपने आप को ढालते चले जाते हैं। यह किसके कारण होता है? अधिगम के कारण होता है। दूसरा है अधिगम सतत चलता रहता है। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि अधिगम हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम
राह पर चलते हुए, अपने एक जगह पर बैठे हुए, कहीं पर कोई काम करते हुए हमेशा कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। और वह हमेशा क्या होती है, सीखने की जो प्रक्रिया है अनवरत चलती रहती है। अधिगम का स्थानांतरण होता है दोस्तों। जब कोई चीज हमको आती है और हम वो चीज दूसरों को सिखा देते हैं तो हमने अपने अधिगम का क्या कर दिया दोस्तों, स्थानांतरण कर दिया। जैसे कि हमको पंखा बनाने आता है और हमारे पास कोई आया कि बोला भैया हमको भी पंखा बनाना सिखा दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है बैठो मेरे साथ, और मैंने उसको धीरे धीरे विधि बताया कि ऐसे ऐसे पंखे को बनाओ, और आगे चल के प्रयास करते हुए और अभ्यास करते हुए वह क्या हुआ, वह भी पंखा बनाना सीख गया। तो मैंने अपने अधिगम का क्या किया, स्थानांतरण किसी दूसरे में कर दिया। अर्थात अधिगम का स्थानांतरण होता है, अधिगम बहुआयामी होता है। अधिगम को कहीं पर एक आयाम से हम नहीं सीखते हैं, हम कहीं एक तरफ से नहीं सीखते हैं। अधिगम जो है हर तरीके से, कई जगह से, चारों तरफ से हम लोग सीखते रहते हैं। कभी अधिगम एक दिशा से नहीं आता है, यह बहुआयामी, हम जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ सीख लेते हैं, जो देखते हैं वहीं कुछ न कुछ सीख लेते हैं, जो सुनते हैं वहीं से कुछ न कुछ सीख लेते हैं। कभी कभी तो हम बोलने में भी सीख लेते हैं। तो यह क्या है, बहुआयामी होता है। अधिगम क्या होता है दोस्तों, समस्या समाधान होता है। जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो अधिगम के द्वारा, अपनी सीखी हुई बातों के द्वारा हम उसका समाधान कर लेते हैं दोस्तों। तो अधिगम क्या है, समस्या समाधान है। अधिगम अभ्यास एवं अनुभव का परिणाम है। जब हम किसी चीज को सीखने के लिए अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे अनुभव में लेकर आते हैं तो वही हो जाता है हम लोग का दोस्तों, अधिगम हो जाता है। यानी अधिगम अभ्यास एवं अनुभव का परिणाम है। अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। लक्ष्योन्मुखी यानी कोई भी चीज हम जब सीखते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो लक्ष्य ये है कि हम साइकिल लेकर कहीं भी आ जा सके, साइकिल चला सके। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है कि आगे चलकर हम नौकरी पा सके। तो कोई भी जो हम सीखते हैं वो उसका क्या होता है दोस्तों, एक लक्ष्य होता है। यानी अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अधिगम रट्टा मारने से अलग है दोस्तों। किसी भी चीज के लिए अगर हम रट्टा मारे कि हमको साइकिल आ जाए, हमको साइकिल आ जाए, हमको साइकिल चलाना आ जाए, हमको साइकिल चलाना है, तो क्या आपको साइकिल चलाना आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। साइकिल चलाना सीखने के लिए आपको साइकिल को चलाना पड़ेगा। तो अधिगम रट्टा मारने से दोस्तों अलग है। अधिगम रट्टा मारना नहीं होता है। अधिगम चेतन एवं मानसिक प्रक्रिया है दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप सोते हुए सिर्फ सपने देख सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं कोई चीज। और अगर आप पागल हो गए हैं तो कोई चीज नहीं सीख सकते हैं दोस्तों। तो चेतन एवं मानसिक प्रक्रिया है। अर्थात कुछ भी सीखने के लिए आपके दिमागों का दुरुस्त होना जरूरी है और आप चेतन अवस्था में हो, यानी जागते हुए अवस्था में होने चाहिए। या आप सो रहे हैं और सीख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। तो अधिगम हम लोग का क्या है दोस्तों, चेतन एवं मानसिक प्रक्रिया है। यह अनौपचारिक एवं औपचारिक दोनों होता है दोस्तों। जब किसी भी चीज को हम लोग औपचारिक रूप से सीखते हैं, जैसे कि लिखना है, पढ़ना है, पंखा बनाना है दोस्तों, जो कि हमारे लिए आगे चलकर उपयोगी है, दूसरों के सामने करने के लिए उपयोगी है, तो वह हम लोग का औपचारिक हो। जैसे कोई मेहमान आ गया या आपका दोस्त आ गया, तो आपका दोस्त है, चाहे जैसे आप उसके साथ रहते होंगे, लेकिन घर में आएगा तो पानी पिलाएंगे आप, ये औपचारिकता हो गई। ओके, क्या फालतू का ये सब कर रहे हैं, तो यह है औपचारिकता दोस्तों। तो जब हम दूसरों के सामने कोई चीज व्यवहार करते हैं तो औपचारिक है। जो स्वयं के साथ करते हैं या नहीं करते हैं, या हमारा जैसे मन रहता है वैसे करते हैं, तो वह अनौपचारिक है। तो दोस्तों अधिगम जो है औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है। तो ये रही हमारी दोस्तों अधिगम की विशेषताएं। और हम लोग अब आगे आते हैं अधिगम के प्रकार के विषय में। अधिगम के जो निम्न प्रकार होते हैं दोस्तों, अधिगम रटंत अधिगम होता है, अभिग्रहण अधिगम होता है, सार्थक अधिगम होता है और अन्वेषण अधिगम होता है दोस्तों। ये हमारा जो है 4 अधिगम के प्रकार है, रटंत अधिगम, अभिग्रहण अधिगम, सार्थक अधिगम, अन्वेषण अधिगम। आइए दोस्तों अब हम लोग अधिगम की विधियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि अधिगम की विधियां कौन कौन सी होती है। तो पहली विधि है आपकी त्रुटि एवं प्रयास विधि। त्रुटि एवं प्रयास विधि हमारे महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया है।
उन्होंने त्रुटियों प्रयास विधि में उनका कहना है कि हम लोग जब कोई चीज शुरू में करते हैं तो वह जरूरी नहीं है कि एकदम अच्छे से हो जाए। कभी कभी हमसे कोई गलतियां हो जाती है, लेकिन हम लोग गलतियों को कर करके और अंत में एक स्थिति ऐसी आती है तो हम उसको पूरी तरह सीख जाते हैं। ये हम लोग का क्या है, त्रुटियों प्रयास विधि थार्डाइट ने, जिसे मनोवैज्ञानिक थार्डाइट ने दिया है। आइए दूसरी विधि है सूझ विधि। सूझ विधि को दिया है कोहलर ने। किसे दिया है दोस्तों? कोहलर ने दिया है। तो सूझ विधि का उनको कहने का तात्पर्य है कि आप आसपास में वातावरण के हिसाब से हमारे अंदर अचानक ऐसी बुद्धि आ जाती है, ऐसा सूझ आ जाता है, ऐसा विचार हो जाता है जिससे हम सामने की परिस्थितियों, आने वाली परिस्थितियों का क्या कर लेते हैं दोस्तों, सामना कर लेते हैं, सीख लेते हैं उससे सामना करना। ऐसा हम लोग का कहना है किसका? कोहलर महोदय का। तीसरी विधि है अनुबंधन, जिसको दिया है महान मनोवैज्ञानिक पावलोव ने। किसे दिया है दोस्तों? पावलोव ने दिया है। इनका कहानी ये है कि हम किसी भी चीज के लिए यानी किसी भी सीखने के लिए किसी को आदत पकड़ा सकते हैं। जैसे इन्होंने अपने अनुबंधन विधि में एक कुत्ते को एक रस्सी से बांध करके पहले घंटी बजाया, फिर खाना दिया। तो जब कुत्ते के सामने जब खाना आता है तो उसका लार टपकने लगता है। ऐसे ही उसको खाना देने से पहले घंटी बजाते और उसके बाद तब खाना देते। और एक कंडीशन ऐसा आया जब उन्होंने सिर्फ घंटी बजाया और खाना नहीं दिया, फिर भी उसके लार क्या हो रहे हैं, टपक रहे हैं। तो ये अधिगम की विधि हुई अनुबंधन विधि, जिसको दिया है किसने? पावलोव ने। खेल विधि, खेल विधि को हमारे महान मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल महाशय ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? फ्रोबेल ने दिया हुआ है। और फ्रोबेल का कहना यह है कि जो बच्चे होते हैं वो खेल में बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। कोई भी चीज उनको सिखाना है तो आप अगर उसको डंडे के दम पर सिखाएंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। उनको खेल में सिखा दीजिए, वो बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। इसीलिए इन्होंने खेल विधि को अधिगम की। एक विधि हमारी क्या हो गई? खेल विधि। दूसरा है इंद्रिय जनित विधि। इंद्रिय जनित विधि को दिया है मरियम मॉन्टेसरी ने। कौन दिया है? मॉन्टेसरी ने दिया हुआ है। उनका कार्य, इंद्रिय का मतलब होता है हमारे 5 इंद्रिय हैं, जीव, नाक, कान, होंठ, त्वचा, ये सब। तो ये करे किसी भी चीज को हम लोग छू कर भी सीख सकते हैं, देख कर भी सीखते हैं, सूंघ कर सीखते हैं, स्वाद चख कर सीखते हैं। तो उन्होंने कौन सी आधारित विधि को दिया है? इंद्रिय जनित विधि या इंद्रिय आधारित विधि को उन्होंने बताया है। क्रियाकलाप विधि, इसको दिया है हमारे महान वैज्ञानिक जॉन डीवी ने। किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। और जॉन डीवी ने बताया है कि किसी भी चीज को करने के लिए, मतलब किसी भी चीज को सीखने के लिए अगर क्रियाकलाप करके कराया जाए तो हम बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं, हम लोग बहुत आसानी से सीख जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं आपको कह देता हूँ कि जो अम्ल है वह जब लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर पड़ता है तो नीला हो जाता है। मैंने आपको बताया, आपने सुन लिया, आपको आज याद रहेगा, कल पता नहीं याद रहेगा नहीं। लेकिन जब मैं उसी चीज को एक लिटमस पेपर ले आऊंगा और एक अम्ल का कोई सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, विलयन लेकर आऊंगा, और उस अम्ल के विलयन में जब मैं लिटमस पेपर को डाल करके नीले लिटमस पेपर को डाल करके लाल कर दूंगा या लाल लिटमस पेपर को डालकर नीला कर दूंगा, तब आप जब इस क्रिया विधि को देखेंगे या स्वयं इस क्रिया विधि को करेंगे तो बड़े ही आसानी से आप उसको सीख जाएंगे और दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, यह हमारा क्या है? खेल क्रियाकलाप विधि है। यह भी एक अधिगम की बहुत जबरदस्त विधि है। दूसरा है खोज विधि, इसे आर्मस्ट्रांग ने दिया था। किसने दिया था इसे? आर्मस्ट्रांग ने दिया था कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हम लोग खोज विधि का प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज को हम जितना ज्यादा ढूंढते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, वह उतना जल्दी हम लोग क्या हो जाते हैं? सीख जाते हैं। और एक विधि हमारी है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि यानी स्कूल वगैरह में जो ऐतिहासिक भ्रमण के लिए जो स्कूल वाले बच्चों को टूर पर लेकर जाते हैं, किस लिए? ताकि वो ऐतिहासिक चीजों को देखें अपने आंखों से और उसके बाद ऑब्जर्व करें, उसका निरीक्षण करें और सीखें। सीखने के लिए, अधिगम के लिए हम लोग क्या करते हैं?
स्कूल से भ्रमण का आयोजन करते हैं ताकि लोग अपने आंखों से किसी चीज को देखते हैं और हम अपने बातों से किसी चीज को बताते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। और जब आप किसी चीज को अपने आंखों से देखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। यह भ्रमण विधि भी हमारे अधिगम की एक बहुत ही स्ट्रांग विधि है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अभी आपका अधिगम के सिद्धांत समाप्त नहीं हुए हैं। आगे इसके लिए हम लोग आगे कल मैटर लेकर आएंगे और अधिगम के बारे में अभी बहुत कुछ बात करना है। हम लोग कल अधिगम के बारे में और भी कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड प्लीज कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में आप इसको शेयर करते रहिए दोस्तों। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू।